हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी मैथ का ये हमारा 55वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 54 सेट कवर कर चुके हैं। अभी तक आप 54 सेट नहीं देखे थे, जाके जरूर देखिए। इसका प्ले लिस्ट हम बना रखे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 26 देखेंगे। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखो आपको बता दें, सिंप्लीफिकेशन में जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आप भाग को हल करिएगा, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना हल करिएगा। आइए हम सबसे पहले यहाँ पे भाग को हल करते हैं। यहाँ पे हम 7 से काट देंगे। दोस्तों यहाँ पे 7 एक कम 7 यहाँ पे पॉइंट 1 हो जाएगा। इसको 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर 2 से हम काट देंगे। दोस्तों यहाँ पे 36 गुना 72 है कि यहाँ पे 36 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट 1 का मल्टीप्लाई हम 36 में कर देंगे, कितना हो, यहाँ पे 3.6 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस लिखा था, यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। यहाँ पे 6.25 लिखा था, यहाँ पे हम 6.25 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस लिखा था, यहाँ पे माइनस लिख देंगे। देखिए इसके बाद हम मल्टीप्लाई को हल करेंगे। यहाँ पे 8.34 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे। यहाँ पे 0.15 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1.25 आ जाएगा। कितना यहाँ पे 1.25 आ जाएगा। आगे यहाँ पे प्लस लिखा था, यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। और यहाँ पे लिखा 5.95 लिखा था, यहाँ पे हम 5.95 लिख देंगे। देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पे इसको और इसको हम जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15.8 हो जाएगा। इसमें से हम घटा देंगे 1.25 को हम यहाँ से घटा देंगे। 15.8 में से हम घटा देंगे 1.25 यहाँ से घटा देंगे। यहाँ से इसको घटाएंगे, उससे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटाने के बाद 14.55 आ जाएगा। घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 14 यहाँ पे 5 आ जाएगा। 14.55 ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या हो जाए, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पे 27 देखेंगे। 94 रुपये प्रति जोड़ी जूतों की दर से 625 जोड़ी जूते के उस बिल का निपटान एक नगद भुगतान द्वारा किया गया। दोस्तों यहाँ पे प्रति जोड़ी का मतलब है दोस्तों यहाँ पे एक जोड़ी जूते का दाम यहाँ पे हमें दे दिया 94 रुपये। यहाँ से 625 जोड़ी के जूते का दाम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 94 का गुणा हम 625 में कर देंगे। 94 का गुणा हमें अगर 625 में कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 94 का गुणा अगर हम 625 में कर देंगे तो 58,750 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 58,750 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, जिस पर 20% और 7% की क्रमिक छूट प्राप्त हुई। देखिए दोस्तों, जब भी यहाँ पे छूट दी जाएगी तो आपको क्या करना है, एक में से घटा के लिखना। क्या करना है, एक में से घटा के लिखना है। क्या करना है यहाँ पे 58,750 को ऐसे रहने देंगे। 58,750 को ऐसे रहने देंगे। इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे एक में से हम 20% घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 20 बटन यहाँ पे 100 हो जाएगा। परसेंटेज आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम 100 से काट देंगे, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 58,750 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ से एक में से अगर यहाँ पे 0.20 में से घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.80 आ जाएगा। यानी तो यहाँ पे 58,750 में से अगर मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहाँ पे 0.80 में कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे 58,750 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 0.20 को अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.80 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 47,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 47,000 आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे 7% की एक कर्मी को छूट देता है। क्या करना है, यहाँ पे 47,000 को ऐसे रहने देंगे। 47,000 को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे और इसमें से भी हम क्या करेंगे, एक में से इसको घटा देंगे। यानी 7% घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 बटे यहाँ पे परसेंट आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। 100 से काट देंगे तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 1 जीरो और लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यहाँ से अगर दोस्तों एक में से अगर हम यहाँ पे 0.07 अगर हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.93 आ जाएगा। यानी कि 47,000 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे 0.93 में कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 47,000 को मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे, एक में से अगर 0.07 घटाएंगे तो 0.93 आ जाएगा। 0.93 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ से कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 43,710 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 43,710 आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, नगद के बाद यहाँ पे भुगतान के बाद 20% की अतिरिक्त छूट देता है। दोस्तों इस पे हम क्या करें दोस्तों, यहाँ से 43,710 को ऐसे रहने देंगे। 43,000 दोस्तों यहाँ पे 43,710 को ऐसे रहने देंगे। और इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20% की अतिरिक्त छूट यहाँ से निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे एक में से 20% घटा देंगे, नीचे 20% हट जाएगा, नीचे यहाँ पे 100 आ जाएगा। यहाँ से 100 से काट देंगे, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से एक में से घटा के लिखेंगे। एक में से हम यहाँ से 0.20 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.80 आ जाएगा। 43,710 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 43,710 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे। यहाँ से एक में से अगर 0.20 को हम घटा देंगे कितना आ जाएगा, 0.80 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे, इसमें 0.80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34,968 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34,968 आ जाएगा। 34,968 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 28 देखेंगे। बोला यहाँ पे चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर और कोण एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं और कोण एस टी आर पर हमको दे दिया यहाँ पे 22.5 डिग्री दिया है। यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात यहाँ पे दे दिया हमें 4:5 दिया है तो कोण क्यू और कोण पी के मापों का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखो आपको एक थ्योरी पता है कि चतुर्भुज के जो समद्विभाजक कोण का जो मान होता है उसके बचे हुए से दो कोणों का योग का क्या होता है, आधा होता है। चतुर्भुज के समद्विभाजक कोण का जो मान होता है उसके बचे हुए से दो कोणों के योग का क्या होता है, आधा होता है। यानी कि कोण एस टी आर बराबर क्या हो जाएगा, कोण एस टी आर बराबर हो जाएगा बचे हुए से दो कोण, मतलब कोण पी प्लस कोण क्यू का क्या होता है, आधा होता है। कोण पी
प्लस कोड क्यू के योग का क्या होता है, आधा होता है, तो बटे में यहाँ पे हम 2 कर देंगे। यहाँ पे कोड एस टी आर का मान हमें यहाँ पे दे दिया 22.5 लिखा था, यहाँ पे 22.5 लिख देंगे और ये 2 भाग इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो बराबर यहाँ पे क्या बच जाएगा, कोड पी प्लस यहाँ पे कोड क्यू बच जाएगा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे 22.5 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे 2 में कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 45 आ जाएगा। कितना यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो एक इसका मान आ गया कोड पी प्लस यहाँ पे कोड क्यू का मान आ गया। आगे हमसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे कोड पी और कोड क्यू का यहाँ पे अनुपात हमको दे दिया, कोड पी और यहाँ पे कोड क्यू का यहाँ पे अनुपात हमको दे दिया। कोड पी और कोड क्यू का अनुपात यहाँ पे 4:5 दिया। अगर अनुपात को यहाँ पे x मान लेते कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4x अनुपात यहाँ पे 5x दे दिया है। हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कोड क्यू और कोड पी के मापों का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोड पी और कोड क्यू का यहाँ पे योगफल कितना दिया, यहाँ पे 45 दिया है। अगर यहाँ पे हम अनुपात का अगर योगफल निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर अनुपात का अगर यहाँ पे योगफल निकालेंगे तो 5 4 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9x हो जाएगा। यहाँ पे अनुपात में योग कितना आ रहा है, यहाँ पे 9x आ रहा है, लेकिन अंकों में यहाँ पे योग कितना आ रहा है, यहाँ पे 45 आ रहा है। तो यहाँ पे 9x बराबर यहाँ पे 45 कर देंगे, यहाँ से 9 से काट देंगे, 9 से काटेंगे 9 × 6 45 हो जाएगा। यानी x मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। x मान यहाँ पे 5 आ जाएगा। x मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 लाख हम यहाँ पे रख देंगे, 5 अगर यहाँ पे रखेंगे, x मान अगर यहाँ पे 5 रख देंगे, 5 चौके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर x मान अगर यहाँ पे 5 रख देंगे, 5 5 यहाँ पे 25 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कोड क्यू और कोड पी के मापों का अंतर हमसे पूछ रहा है, मतलब अंतर मतलब घटाना हमसे पूछ रहा है। इसका अगर हम यहाँ से घटाना निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, 20 और 25 के बीच का अंतर निकालेंगे, कितने का अंतर है, यहाँ पे 5 डिग्री का यहाँ पे अंतर आ रहा है। कितने का अंतर है, 25 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो दोस्तों कितने का अंतर दिया, यहाँ पे 5 डिग्री का अंतर दिया है। तो 5 डिग्री ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, दो वर्गों की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्रमशः 5 + √3 सेंटीमीटर और 5 - √3 सेंटीमीटर दी गई है। इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग कितना हमसे पूछ रहा है। इन दोनों के वर्गों का बोला, इन दोनों का हम वर्ग कर देंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे। इसका योग पूछ रहा है तो बीच में हम क्या करें, यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे, बीच में हम प्लस का निशान लगा देंगे। दोस्तों आपको एक फार्मूला पता है, ये फार्मूला आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों यहाँ पे 2 कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पे a का मान यहाँ पे 5 है और b का मान यहाँ पे √3 ला के यहाँ पे हम रख देंगे, 2 को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, 2 को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे। a का मान यहाँ पे 5 है तो 5 का अगर स्क्वायर हम कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। और b का मान यहाँ पे कितना दिया, √3 दिया। √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल यहाँ पे 3 बच जाएगा। इसी वाले फार्मूले पे ला के हम रख दिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, 25 में हम 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। 28 को अगर हम 2 में कर देंगे, 28 दूना 56 हो जाएगा। 56 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में देते, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी ए से 25% अधिक कुशल है। देखो इसमें 25% का मान क्या होता है, 25% का परसेंटेज अगर यहाँ से हटा देंगे तो नीचे यहाँ पे 100 आ जाएगा। परसेंटेज अगर हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 हो जाएगा और 25 चौके 100 हो जाएगा। 1 बटे में यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये नीचे वाला हमारा क्या दे देगा, एक इफिशियंसी दिया है, नीचे वाला हमारा एक इफिशियंसी दिया है। एक इफिशियंसी यहाँ पे कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। बी की इफिशियंसी बोला 25% अधिक कुशल, मतलब यहाँ पे बी की अगर इफिशियंसी निकालेंगे तो यहाँ पे 4 में हम 1 जोड़ देंगे, कितना यहाँ पे 5 हो जाएगा। बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे तो एक साथ कार्य करने पर उन्हें 60% कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा या कितना दिन लगेगा हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे ए की इफिशियंसी यहाँ पे 4 दिया, ए की इफिशियंसी कितना दिया, यहाँ पे 4 दिया और बी की इफिशियंसी कितना दिया, यहाँ पे 5 दिया। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। देखो तो यहाँ पे ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। अगर ए की 4 की अगर इफिशियंसी से अगर 10 दिन तक काम करेगा, 4 की इफिशियंसी से अगर ए की इफिशियंसी यहाँ पे 4 है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, अगर 4 की इफिशियंसी से अगर 10 दिन तक कार्य करेगा, कितना कार्य कर देगा दोस्तों, यहाँ पे 10 गुणा हम 4 में कर देगा, 40 काम कर देगा। कितना काम कर देगा दोस्तों, यहाँ पे 40 काम कर देगा। ये टोटल काम करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे टोटल काम कितना कर देगा, यहाँ पे 40 काम कर देगा। 4 की इफिशियंसी 10 दिन तक काम करेगा तो 40 काम कर देगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है तो एक साथ कार्य करने पर उन्हें 60% कार्य पूरा करने में कितना समय या दिन लगेगा। मतलब ये बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे ये 40% का अगर 60% कार्य पूरा करना तो कितना समय लगेगा, दोनों मिलकर कार्य करेंगे कितना समय लगेगा। देखो 40 का दोस्तों यहाँ पे 60% कार्य करवाना, क्या करें, 40 का हम 60% निकालेंगे, कितना दोस्तों 60 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। करवाना दोनों यहाँ पे दोनों से करवाना, क्या करें दोस्तों यहाँ पे दोनों से हम क्या करें, यहाँ पे भाग दे देंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 है और बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 5 है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 4 में 5 जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दोनों को इसलिए हम जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोला हमसे दोस्तों यहाँ पे बोला तो वो एक साथ कार्य करने पर, मतलब एक साथ मतलब दोस्तों यहाँ पे ए भी साथ में रहेगा और बी भी साथ में रहेगा। एक साथ मतलब ये नहीं होगा दोस्तों, ए भी साथ में काम करेगा और बी भी साथ में काम करेगा। देखिए ए की एफिशिएंसी पे 4 और बी की एफिशिएंसी पे 5, 4 में 5 जोड़ देंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 से हम भाग दे देंगे, यहाँ से कुछ कटेगा तो क्या करें, हम काट देंगे। 2 जीरो हमारा कट जाएगा। 6 गुणा 4 में करें 6 चौके 24 हो जाएगा। 24 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इसको काट देंगे। 3 बटे 24 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 त्रिक का, यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 बटे 24 हो जाएगा। 8 बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा कितना दोस्तों, यहाँ पे बच जाएगा 2। 3 दूनी 6 2 बच जाएगा और यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे 3 दिया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को रहने 2 सही 2 बटे में 3 आ जाएगा। 2 सही 2 बटे में 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में देखो, सी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 31 देखेंगे, बोला यहाँ पे निम्नलिखित प्रेक्षणों 46 64 87 41 58 77 35 90 55 92 33
कि माध्यिका यहाँ पे 58 दिया है। यदि दिए गए आंकड़ों में 92 को 99 तथा 41 को 43 में प्रतिस्थापित कर दिया था तो नई माध्यिका कितनी होगी हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको क्वेश्चन माध्यिका का मिल जाए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिखना। क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमको यहाँ पे दे दिया है। कंडीशन में क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे 92 को यहाँ पे 99 लिख रहा है, 92 को यहाँ पे 99 लिख रहा है। जहाँ पे 92 होगा दोस्तों हम यहाँ पे 99 कर देंगे। यहाँ पे 92 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे हम 99 कर देंगे। आगे यहाँ पे बोल रहा है 41 की जगह पे हमें 43 करना है। जहाँ पे 41 होगा वहाँ पे हमें क्या करना है, 43 कर देना है। यहाँ पे 41 है तो इसकी जगह पे हमें क्या करना है, 43 कर देना है। इसकी जगह पे हमें क्या करना है, 43 कर देना। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, इसी को हम बोलते हैं बढ़ते क्रम। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 33 दिखाई दे रही है, यहाँ पे हम 33 ले देंगे। यहाँ पे हम 33 लिख देंगे। इसके बाद इससे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे 33 के बाद यहाँ पे 35 दिया था, यहाँ पे हम 35 लिख देंगे। यहाँ पे हम 35 लिख देंगे। यहाँ पे काम हम लगाते चलेंगे। 35 बाद दोस्तों यहाँ पे कितना दिया दोस्तों, यहाँ पे 35 बाद यहाँ पे 43 दिया। 35 बाद यहाँ पे कितना दिया, 43 दिया था, यहाँ पे हम 43 लिख देंगे। 43 बाद यहाँ पे कितना दिया, 46 दिया। कितना दिया, यहाँ पे 46 दिया था, यहाँ पे हम 46 लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 55 दिया था, यहाँ पे 55 लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 58 दिया था, यहाँ पे हम 58 लिख देंगे। इसके बाद 64 दिया था, यहाँ पे हम 64 लिख देंगे। इसके बाद 77 दिया था, यहाँ पे हम 77 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे 87 दिया था, यहाँ पे हम 87 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे 90 दिया था, हम 90 लिख देंगे। आगे यहाँ पे 99 दिया था, हम क्या करें, यहाँ पे 99 लिख देंगे। यहाँ से हम चेक करेंगे दोस्तों यहाँ पे कितने टोटल, यहाँ पे कुल कितने पद है तो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे 11 पद है, जो कि यहाँ पे क्या है, विषम है। यहाँ पे पदों की संख्या क्या है, विषम, यानी 11 पद का मतलब ये होगा दोस्तों यहाँ पे टोटल कितने पद है, यानी 11 पद है, मतलब दोस्तों यहाँ पे विषम पद है, यानी क्या है, विषम पद है। तो विषम अगर पद दिया रहेगा दोस्तों यहाँ पे तो इसका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे n+1/2 हो जाता है। विषम विषम अगर n पद दिया हो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम पदों का योग कितना होता है, n+1/2 होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, n का मान यहाँ पे 11 जोड़ने के बाद यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 11 को ऐसा रहने देंगे, n+1/2 होता है। क्या करें, यहाँ पे n+1, यानी n का मान यहाँ पे 11 है, 11 में हम 1 जोड़ देंगे, बटे यहाँ पे हम 2 कर देंगे। 11 में हम 1 जोड़ देंगे कितना दोस्तों, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 बटे यहाँ पे 2 करेंगे, 2 6 यहाँ पे 12 हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे छठवां पद आ जाएगा। तो कौन सा पद आएगा, छठवां पद आएगा। आइए हम यहाँ से चेक करेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद। छठवां पद यहाँ पे कौन दिया दोस्तों, यहाँ पे 58 दिया है। छठा पद 58 नंबर यहाँ पे सी दिया था, तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पे 32 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 32 देखेंगे, बोला यहाँ पे ईंधन की कीमत 3 क्रमागत महीनों में 45%, 35% और 30% कम होती है, लेकिन चौथे महीने में 45% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई, हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे इसकी कीमत को मान लेते हैं यहाँ पे 100%, ताकि हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाए। इसकी कीमत यहाँ पे मान लेते हैं 100%। हमसे यहाँ पे बोला तो यहाँ पे 3 महीने में यहाँ पे 45%, 35% और 30% कम हो जाती है। क्या करोगे, यहाँ पे कोई भी वस्तु अपने में 100% होती है, उसमें से अगर हम 45% कम कर देंगे तो कितनी रह जाएगी, 100 में से 45 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 55% आ जाएगा। इसी 100 का हम निकालेंगे 55%। 100 का अगर हम 55% निकालेंगे क्या हो जाएगा, 100 × 55 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 से काट देंगे, 100 से कट जाएगा, हमारा कितना यहाँ पे 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 55 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उससे 55 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बोला आगे यहाँ पे 35% कम रहता है। हम आपको पहले बताएं, कोई भी वस्तु में 100% होती है, 100 में से हमें यहाँ पे 35% कम कर देते हैं। यहाँ पे कम करने के लिए बोला 35% अगर हम कम कर देते हैं तो कितना रह जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 65% रह जाएगा। इसी का हम निकालेंगे 65%, 55 का निकालेंगे 65%, कितना जाएगा, 65 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे तो 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। कितना अंक, 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। 100 से काटेंगे तो 55 गुणा अगर यहाँ पे 0.65 में कर देंगे, कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 35.75 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला यहाँ पे, और तीसरे महीने 30% कम हो जाती है। इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे 35.75 को ऐसे रहने देंगे, 35.75 को ऐसे रहने देंगे। आगे बोला यहाँ पे 30% कम हो जाती है। कोई वस्तु अपने में 100% होती है, अगर 30% कम कर देंगे कितना रह जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 70% बच जाएगा। तो इसका हम निकालेंगे 70%, 70 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 से काटेंगे यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 35.75 को मल्टीप्लाई कर हम यहाँ पे 0.70 में कर देंगे, कितना दोस्तों, 25 यहाँ पे 25.025 हो जाएगा। 25 यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। ये अभी तक देखिए यहाँ पे कम हो रही थी, अभी तक यहाँ पे कम हो रही थी 3 महीनों तक, लेकिन चौथे महीने क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 45% बढ़ जाती है। अगर बढ़ेगा तो क्या करें, यहाँ पे 100 में हम जोड़ के लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे तीसरे महीने दोस्तों यहाँ पे कितना आया था दोस्तों, 25.025 आया था, 25 यहाँ पे 025 आया था। लेकिन बोला यहाँ पे चौथे महीने क्या हो रहा है, 45% बढ़ जा रहा है। कोई भी वस्तु अपने में 100% होता है, अगर उसमें हम 45% बढ़ जाएंगे कितना दोस्तों, 145% हो जाएगा। इसी का हम निकालेंगे 145%, कितना दोस्तों, इसी का निकालेंगे 145%, क्या हो जाएगा, 145 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 से काटेंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 100 से काटेंगे यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 25.025 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 1.45 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 36.28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 36.28 आ जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पे इसकी कीमत कितनी थी दोस्तों, यहाँ पे इसकी कीमत यहाँ पे 100% थी। इसकी कीमत यहाँ पे कितनी थी दोस्तों, यहाँ पे 100% थी। लेकिन अब बची कितना दोस्तों, यहाँ पे 36.28 बची है। कितनी बची है, 36.28 बची। कहीं ना कहीं दोस्तों 100 से यहाँ पे कम हो गई, पहले 100 थी, बाद में यहाँ पे 36.28 हुई है। कहीं ना कहीं इसमें कमी हो रही है। कितने कमी हुई है, तो 100 में से हम क्या करेंगे, 36.28 घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 63.72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 63.72% की क्या हुई है, यहाँ पे कमी हुई है। कमी देखिए तो यहाँ पे दिया 63.72% के, यहाँ पे ये 7 लगभग इतना दिया था कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 33 देखेंगे, बोला यहाँ पे
44 44 और 45 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्से से क्रमशः 65 रुपये, 39 रुपये और 77 रुपये काट लिया जाए तो उनके पास 18, 3, 20 के अनुपात में धनराशि बचती है। बी और सी के मूल हिस्सों के बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे टोटल इनके पास कितना धनराशि, यहाँ पे 4,445 रुपये टोटल धनराशि है। मतलब ए बी सी के पास टोटल धनराशि कितना है, तो 4,445 रुपये टोटल इनके पास धनराशि है। लेकिन बोल रहा है यहाँ पे 65 रुपये, 39 रुपये और 77 रुपये काट लिया जाता है। दोस्तों यहाँ से कितना काटा जा रहा है, 65 और 39, 77 रुपये काटा जा रहा है। इसको हम जोड़ लेंगे, कितना दोस्तों यहाँ पे 65, 77 और 39 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या दोस्तों यहाँ पे टोटल यहाँ पे 181 रुपये काटा जा रहा है। यहाँ से काटने के बाद कितना बच रहा है दोस्तों, यहाँ से हम शेष निकाल लेंगे। यहाँ से हम शेष निकालेंगे, काटने के बाद यहाँ पे कितना बच रहा है, 44 और 45 में से हम क्या करेंगे, 181 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4200 यहाँ पे 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4264 आ जाएगा। ये दोस्तों हमारी शेष धनराशि यहाँ पे बची है। ये हमारी कितने बची है, यहाँ पे शेष धनराशि बची है। लेकिन यहाँ पे हमें अनुपात में यहाँ पे धनराशि बचा रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे इतनी धनराशि हमारी शेष बच रही है। अनुपात में यहाँ पे हमें बता रहा है। यहाँ पे अगर हम अनुपात में देखेंगे तो यहाँ पे अनुपात में कितनी धनराशि यहाँ पे शेष बच रहा है, तो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात यहाँ पे सी का यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों यहाँ पे अनुपात और यहाँ पे यक्स मान लेंगे। दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 यक्स अनुपात है, यहाँ पे 3 यक्स अनुपात है, यहाँ पे 20 यक्स यहाँ पे धनराशि यहाँ पे बता रहा है धनराशि बच रही है। लेकिन यहाँ पे अंकों में कितना बच रही है, यहाँ पे 4264 बच रही है। यहाँ से हम अनुपात में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कितनी धनराशि बच रही है, 18, 3 और 20 को हम जोड़ देंगे, कितना दोस्तों यहाँ पे 18, 3 और 20 को हम जोड़ देंगे, यहाँ पे 41 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 41 एक्स हो जाएगा। यानी देखो दोस्तों यहाँ पे अनुपात में धनराशि यहाँ पे 41 एक्स बच रही है। लेकिन यहाँ पे रुपये में धनराशि कितना बच रही है दोस्तों, यहाँ पे 4264 बच रही है। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे 41 एक्स बराबर, यहाँ पे हमें कितना दे दिया, 41 एक्स बराबर हमें यहाँ पे 4264 दे दिया। यहाँ से अगर यक्स बराबर यहाँ से निकालेंगे कितना जाएगा दोस्तों, 41 इसको हम काट देंगे, 41 इसको काट देंगे, 4264 कितनी बार में हमारा कट जाएगा, तो 104 बार में हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा। यानी कि यक्स मान यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यक्स मान यहाँ पे 104 आ जाएगा। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे बी और सी के मूल हिस्सों के बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे बी का यहाँ पे अनुपात कितना है, यहाँ पे 3 यक्स लिखा है, तो 3 को हम यहाँ पे ऐसे रहने देंगे। यक्स मान हमें कितना आया, यक्स मान यहाँ पे 104 आया, 3 को हम यहाँ पे 104 कर देंगे। और देखिए यहाँ पे मूल हिस्सा पूछा है दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मूल हिस्सा हम इसमें से काटे उसको हम जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे बी का मूल हिस्सा यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे क्योंकि ए का मूल हिस्सा और बी का मूल हिस्सा, बी का मूल हिस्सा तो 39 है, क्या करें यहाँ पे 39 जोड़ के लिखेंगे। इसको यहाँ पे इतना, इसको ये हमारा किसका माना गया, हमारा बी का माना है, तो यहाँ पे बी को और यहाँ पे बोला सी के मूल हिस्सों के बीच का अंतर पूछा, यहाँ पे हम घटाना लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे सी का मान यहाँ से निकालेंगे, तो सी का यहाँ पे सी का मान कितना दिया दोस्तों, सी का अनुपात यहाँ पे 20 एक्स लिखा है, यहाँ पे 20 को ऐसे रहने देंगे। और यक्स मान यहाँ पे 104 है, तो 104 कर देंगे। और यहाँ पे काटे कितना थे, सी का मान यहाँ पे कितना काटे थे, 77 काटे थे, प्लस यहाँ पे 77 जोड़ देंगे। यहाँ पे इनका अंतर पूछा, इसलिए हम यहाँ पे बीच में यहाँ पे माइनस का निशान लगाए हैं। देखो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। 3 का गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 104 में मल्टीप्लाई करेंगे 312 हो जाएगा। 312 को अगर हम यहाँ पे 39 में जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 351 हो जाएगा। कितना जाएगा, 351 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगाते हैं, माइनस को रहने देंगे। 20 का गुणा हम 104 में कर देंगे। 20 को गुणा अगर हम यहाँ पे 104 में कर देंगे, कितना जाएगा, 2080 हो जाएगा। कितना जाएगा, 2080 हो जाएगा। 2080 को हम 77 में जोड़ देंगे, तो कितना जाएगा यहाँ पे 2157 हो जाएगा। कितना जाएगा, यहाँ पे 2157 हो जाएगा। हमसे इसका बीच का अंतर पूछा, बीच के अंतर पूछा, क्या करेंगे, यहाँ पे इसको घटा देंगे। घटाएंगे 2157 में से 351 घटा देंगे, कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1806 आ जाएगा। कितना जाएगा, यहाँ पे 1806 आ जाएगा। 1806 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 34 देखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे एक खिलौना कार का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। यदि विक्रय मूल्य यहाँ पे 100 रुपये है तो लाभ प्रतिशत कितना हमसे पूछा है। देखो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। यहाँ पे विक्रय मूल्य हमको नहीं दिया था, यहाँ पे विक्रय मूल्य को मान लेते हैं 100%। यानी यहाँ पे सेलिंग प्राइस को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस को यहाँ पे मान लेते हैं हम 100%। हमसे बोल क्या रहे हैं यहाँ पे, उस क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य जो है यानी कि सीपी जो है उसके विक्रय मूल्य का क्या है, 80%। विक्रय मूल्य को यहाँ पे माने 100%, इसका क्या है 80%। इसी का हम 80% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, इसी का 80% निकालेंगे तो हो जाएगा 80 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 से काटेंगे 100, हमारा कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो देखो 100 रुपये की समान है, 100 रुपये की समान है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस का मान यहाँ पे 100 रुपये दिया है, यहाँ पे 100 रुपये दिया, तो यहाँ पे हम 100 रुपये इसको रहने देते हैं। 100 रुपये की समान है, 100 रुपये की समान है, सॉरी यहाँ पे देखिए 100 रुपये तो बेच रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस है। सीपी का मान यहाँ पे 80 दिया है, यानी 80 रुपये की समान है, 80 रुपये की समान है। और क्या कर रहा है, 100 रुपये में बेच रहा है। 80 रुपये की समान है, सीपी का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य, यानी कि जो आप खरीद के लाए हैं वो उसका मतलब क्रय मूल्य हो गया। 80 रुपये की आप सामान खरीद के लाए हैं और बेच रहे हैं 100 रुपये में, यानी कि 80 रुपये की समान 100 रुपये में बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको 20 रुपये का फायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं 80 रुपये का सामान खरीद के लाए और 100 रुपये में बेच दिए, कहीं ना कहीं 20 रुपये का फायदा हो गया है। किस पे फायदा होगा दोस्तों, लाभ या हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य का मान यहाँ पे 80%, बटे यहाँ पे 80 कर देंगे और परसेंटेज मान के यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, यहाँ से 0 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 5 यहाँ पे 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे यहाँ पे 5 बार में कट जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, 5 5 यहाँ पे 25% आ जाएगा। 25% ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 35 देखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे एक वृक्ष के आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पे एक वृक्ष है, एक वृक्ष हमको दे दिया यहाँ पे। देखो एक वृक्ष यहाँ पर है
और जमीन से कितनी दूरी पर है यार, 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये जमीन से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया हमारा ब्रिज। आगे यहाँ पे बोल रहा है वह उसके उन्नयन को बनाता है उसके शीर्ष से, मतलब इसका शीर्ष यहाँ पर है, ब्रिज का शीर्ष, इसके शीर्ष से कोण कितना बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, इसके शीर्ष से ये 60 डिग्री का कोण बनाता है उन्नयन कोण, यहाँ पे वाला कोण हम यहाँ पे 60 डिग्री रख देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन में बोला है ब्रिज की यहाँ पे ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ब्रिज की ऊंचाई, मतलब ये ब्रिज हो गया, ब्रिज की ऊंचाई यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एच है। देखो यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे में यहाँ पे आधार होता है। यहाँ पे थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, यानी कि अगर थीटा का अगर यहाँ पे 60 डिग्री हम यहाँ पे रख देंगे तो tan 60 डिग्री मान कितना होता है, √3 होता है, tan 60 डिग्री मान √3 होता है। यहाँ पे ये वाली भुजा हमारी होती है लंब और ये वाली भुजा होती है कर्ण, ये वाली भुजा होती है हमारी आधार होती है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे लंब बटे में आधार करना, लंब का मान यहाँ पे एच है, एच को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, और आधार का मान यहाँ पे कितना दिया, आधार का मान यहाँ पे 30 लिखा था, यहाँ पे बटे में यहाँ पे 30 कर देंगे, एच बराबर का यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा, √3 यहाँ पे √3 इंटू यहाँ पे 30 हो जाएगा। √3 का मान हमें यहाँ पे दे दिया 1.73 दिया है, यहाँ पे 1.73 लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इंटू 30 लिखा था, यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 30 का अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.73 में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 51 यहाँ पे 9 आ जाएगा, कितना यहाँ पे 51.9 आ जाएगा, 51.9 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में देता, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 36 देखेंगे, एक पुत्री और उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है, 8 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुत्री की आयु को यहाँ पे हम पुत्री की वर्तमान आयु यानी यहाँ पे डी मान लेते हैं, यानी कि डॉक्टर यहाँ पे पुत्री की वर्तमान यहाँ पे डी मान लेते हैं, और यहाँ पे मदर की माता की वर्तमान यहाँ पे यम मान लेते हैं, यानी कि यम मान लेते हैं, यम का मतलब मदर मान लीजिए, पुत्री का मतलब यहाँ पे डॉक्टर मान लिया, पुत्री की वर्तमान यहाँ पे डी मान लेते हैं, और माता की वर्तमान यहाँ पे मदर यानी यम मान लेते हैं। बोला यहाँ पे इनका योग 56 वर्ष दिया है, यानी कि डी प्लस यम बराबर यहाँ पे हमें दे दिया है, डी प्लस यम बराबर यहाँ पे हमें 56 वर्ष दिया था, हम 56 ले देंगे। आगे हमसे बोला अब 8 वर्ष बाद बोला, जब यहाँ पे बाद वाला कंसेप्ट आएगा तो हमें जोड़ के लिखना है, यहाँ पे 8 वर्ष बाद बोला क्या करेंगे, उसमें पे इसमें भी 8 जोड़ देंगे और इसमें भी 8 जोड़ देंगे, क्योंकि जो आयु होती है दोनों में समान घटती है और समान बढ़ती है और समान घटती है, यहाँ पे बढ़ रही है तो दोनों में क्या करेंगे 8 बढ़ जाएंगे, यहाँ पे कितना उसमें पे डी प्लस 8 हो जाएगा, डी प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे यम में भी हम क्या करेंगे 8 बढ़ जाएंगे, कितना उसमें पे यम प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला यहाँ पे 8 वर्ष बाद माता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पुत्री की आयु की बोला, पुत्री की आयु की 3 गुनी बोला है, तो पुत्री की आयु यहाँ पे कौन है, यहाँ पे डॉक्टर वाला यही पुत्री की आयु है, इसका 3 गुना बोला है, इसका 3 गुना बोला था, इसका हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 डी हो जाएगा, और 3 गुणा 8 में करेंगे 3 × 24 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे यम प्लस 8 हमें पहले दिया है, यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे 3D और यहाँ पे यम प्लस इधर लेके आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे 3D तो हमें पहले दिया है, और यहाँ यम प्लस इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यम हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे दिया दोस्तों 24 से प्लस बराबर उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि -24 + 8 यानी माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 24 में से अगर 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -16 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 व 2 को हम हल करते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 का मान यहाँ पे डी प्लस यम बराबर यहाँ पे 56 लिखा था, यहाँ पे हम 56 को ऐसे रहने देंगे, यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़ देते हैं, इसको हम जोड़ देंगे 3 में डी जोड़ देंगे, 3D में डी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4D हो जाएगा, कितना यहाँ पे 4D हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो ये माइनस यम है और ये प्लस यम है, क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 56 में से 16 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 56 में से 16 घटा यहाँ पे 40 आ जाएगा, कितना जाएगा 40 आ जाएगा, ये पे प्लस वाला चीज यहाँ पे बढ़ा था, यहाँ पे प्लस का निशान लगेगा, 4 से काटेंगे यहाँ पे 10 आ जाएगा, 4 से काटेंगे यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी डॉक्टर की यहाँ पे वर्तमान आयु यहाँ पे कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 10 हो जाएगी। यहाँ पे हमसे पूछ किसकी रहा है, यहाँ पे पुत्री की आयु हमसे पूछ रहा है, पुत्री को हम यहाँ पे डी माने हैं, पुत्री की यहाँ पे डी माने थे, डी के यहाँ पे आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 आई है, तो यहाँ पे 10 ऑप्शन नंबर बी में देता, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 37 देखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 3, 12 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, बी है और सी है, ये समय लेता है यहाँ पे 3 दिन का, बी समय लेता है यहाँ पे 12 दिन का, और सी समय लेता है यहाँ पे 12 दिन का समय लेता है। इन तीनों को ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 12, 3 चौक 12 4 बार में कट जाएगा, 12 से 12 काटेंगे एक बार में हमारा कटेगा, 12 से 12 काटेंगे ये भी हमारा एक बार में कट जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य का दोगुना, मतलब इसका दोगुना बोल रहा है, इसका अगर हम दोगुना करेंगे दोस्तों यहाँ पे 12 गुणा दोनों करेंगे 12 दूनी यहाँ पे 24 हो जाएगा, एक साथ बोल रहा है, यानी कि दोस्तों अगर एक साथ हम काम करवाना चाहें तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 4, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है, इसको हम एक साथ बोला था, इसको हम क्या करेंगे इनकी एफिशिएंसी हम जोड़ के भाग दे देंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में जोड़ेंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 से हम क्या करेंगे यहाँ पे भाग दे देंगे, 6 से भाग देंगे 6 × 28 = 24, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में देता, ऑप्शन डी क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 38 देखेंगे, देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ZW कर लीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 39 देखेंगे, क्वेश्चन में 39 देखेंगे, बोल रहा है यहाँ पे 1/30 लिखा था, यहाँ पे 1/30 को ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे कामा लिखा था, यहाँ पे हम बराबर लिख देंगे, 1/90 लिखा था, 1/90 को ऐसे रहने देंगे, का बोला कितना प्रतिशत, मान लेते हैं यहाँ पे x प्रतिशत है, 1/में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 30 से काटेंगे 30 तिहाई कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा,
3 गुणा 100 में करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया तो सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। दो दोस्त डेविड और आशीष की मासिक आय क्रमशः 5:8 के अनुपात में है। उनमें से प्रत्येक हर महीने 81,000 का बचत करता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है तो डेबिट की मासिक आय हमसे पूछ रहा है, रुपये में ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखो दोस्तों हमारा डेबिट की मासिक आय पूछ रहा है तो हमारा पूरा फोकस किस पे रहना चाहिए, डेबिट पे रहना चाहिए। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले जब 20 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इनकी आय और व्यय का यहाँ पे अंतर निकालना। अगर यहाँ से मासिक आय का और यहाँ से हम अंतर निकालेंगे तो यहाँ कितना दोस्तों पे 8 में से 5 घटाएंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा। इनका अंतर यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे व्यय का अंतर निकालेंगे कितना दोस्तों पे 4 में से 2 घटाएंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम क्या करें दोस्तों यहाँ पे इसका हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम क्या करें यहाँ पे क्रॉस यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों हमारा पूरा फोकस किस पे रहना चाहिए, डेबिट के ऊपर रहना चाहिए। किस पे रहना चाहिए, डेबिट के ऊपर रहना चाहिए। तो डेबिट के यहाँ पे अनुपात कितना दिया दोस्तों पे 5 दिया। 5 को मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 में कर देंगे कितना दिया दोस्तों 5 गुणे में यहाँ पे 2 करेंगे 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो डेबिट का यहाँ पे व्यय कितना कर रहा है, यहाँ पे 2 के अनुपात में व्यय कर रहा है। और यहाँ पे इसका आय यहाँ पे कितना दिया है, आय का अंतर कितना आया 3 आया। तो 2 को गुणा में यहाँ पे 3 में करेंगे 2 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 को गुणा अगर हम यहाँ पे 3 में करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमको यहाँ पे उनमें से प्रत्येक हर महीने हुआ 81,000 बचाता है। ये देखो हमारा ये आय आ गई और ये हमारा क्या आया है, व्यय आया है। ये क्या आया हमारा डेबिट की आय आई है और ये डेबिट का यहाँ पे व्यय आया है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे बचत निकालेंगे। डेबिट के यहाँ से बचत निकालेंगे। बचत कैसे निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। यानी कि आय इसका 10 है और व्यय यहाँ पे 6, 10 में से 6 घटाएंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसका बचत कितना आया दोस्तों, यहाँ पे 4 यूनिट है। कितना यहाँ पे 4 यूनिट की बचत कर रहा है। लेकिन ये रुपयों में कितने बचत कर रहा है, यहाँ पे 81,000 का बचत कर रहा है। यानी कि 4 यूनिट बराबर यहाँ पे कितना दिया है 81,000 दिया है। कितना दिया यहाँ पे 81,000 दिया है। यहाँ से अगर 1 यूनिट बराबर हम निकालेंगे कितना दोस्तों, 1 यूनिट बराबर निकालेंगे 4 से काट देंगे। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। 4 दूनी यहाँ पे फिर 8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर बच जाएगा यहाँ पे 0 बच जाएगा 4 5 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 0 और आ जाएगा। हमसे पूछ के आ रहा है दोस्तों यहाँ पे डेबिट की मासिक आय हमसे पूछ रहा है। डेबिट की मासिक आय पूछ रहा है। देखिए तो डेबिट की मासिक आय यहाँ पे कितना दिया 10 रुपये दिया। कितना दिया यहाँ पे 10 दिया है। तो हम ला के यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे 20,250 में अगर हम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 और बढ़ेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 0 2 5 0 तो रहेगा और 1 0 और क्या हो जाएगा यहाँ पे बढ़ जाएगा। यहाँ से हम चेक करेंगे दोस्तों यहाँ पे 2 0 2 यहाँ पे दिया है और यहाँ पे 5 यानी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 41 देखेंगे। बोलना यहाँ पे एक कार अपनी यात्रा के 3 अलग अलग हिस्से को तय करती है। वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर दूरी, फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी और अंत में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको औसत चाल पूछेगा तो औसत चाल बराबर दोस्तों आपको पता है कि कुल दूरी बटे में यहाँ पे कुल समय होता है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे में टोटल दूरी बटे में यहाँ पे टोटल समय होता है। टोटल दूरी बटे में यहाँ पे क्या होता है, टोटल समय होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ पे दूरी तो यहाँ से हमें निकल जाएगी। यहाँ पे हमें टोटल यहाँ पे समय नहीं दिया था। यहाँ से क्या करूँगा पहले हम इसका समय निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो इसकी ये चाल दिया, पहले वाली की यहाँ पे चाल दिया है और यहाँ पे दूरी दे दिया है। यहाँ पे यहाँ समय निकालेंगे। समय बराबर क्या हो जाएगा उसको दूरी बटे में चाल हो जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे में चाल। दूरी यहाँ पे 40 और समय यहाँ पे 60 दिया। तो 40 बटे में हम यहाँ पे 60 करेंगे। 40 बटे में यहाँ पे 60 करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 40 का बटे में अगर यहाँ पे हम 60 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, इसको हम काट देंगे। इसको हम काटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये हमारी अगर दोस्तों पहले वाले के समय आ गए। आइए हम दोस्तों यहाँ से दूसरे वाले के समय निकालेंगे। दूसरे वाले की चाल यहाँ पे 55 किलोमीटर 50 किलोमीटर घंटा दिया है और दूसरे वाले के यहाँ पे दूरी 50 किलोमीटर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दूरी बटे में यहाँ पे चाल हो जाएगा। 50 बटे में 50 करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 घंटा आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे तीसरे वाली हम क्या करेंगे यहाँ से समय निकालेंगे। तीसरे वाली चाल यहाँ पे 40 किलोमीटर है, तीसरे वाली के यहाँ पे दूरी 60 है। तो क्या करेंगे उसमें यहाँ पे 40 बटे में यहाँ पे हम 60 कर सॉरी यहाँ पे 60 बटे में यहाँ पे कितना करेंगे 40 कर देंगे। कितना आ जाएगा 60 बटे में 40 करेंगे तो यहाँ पे काट देंगे। 40 से काटेंगे 60 कितनी बार में हमारा कट जाएगा 1.5 बार में हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा। देखिए दोस्तों आपको पहले बताया कि कुल दूरी बटे में यहाँ पे कुल समय लिखना है। यहाँ से हम क्या करेंगे कुल दूरी हम जोड़ देंगे। यहाँ पे पहले वाली दूरी यहाँ पे कितना दिया दोस्तों, पहले वाली दूरी यहाँ पे 40 दिया है, 40 ये दिया है। दूसरे वाली दूरी यहाँ पे 50 किलोमीटर दिया है। 5 में 4 जोड़ देंगे 90 हो जाएगा। और तीसरे वाली दूरी यहाँ पे 60 दिया है। यहाँ पे 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर को हम जोड़ देंगे। कितना दोस्तों 5 4 9 हो जाएगा। 9 में हम 6 जोड़ देंगे 9 6 15 हो जाएगा। कितना दोस्तों कुल दूरी यहाँ कितना हो जाएगी 150 किलोमीटर हो जाएगी। और यहाँ पे समय को कुल कितना लग रहा है यहाँ पे 5.66 और 1 घंटा और 1.5 घंटा हम जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों 3.16 हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम काट देंगे 3.16 से हम भाग देंगे 150 में पूरी कितनी बार में हमारा कट जाएगा, ये हमारा 47.4 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। 47.4 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दोस्तों बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 42 देखेंगे। बोला यहाँ पे 42 रुपये की मूलधन पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त धन ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ए बराबर होता है तो यहाँ पे ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे में 100 पूरे पावर एन होता है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ए बराबर होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे में 100 पूरे पावर क्या होता है एन होता है। ए का मान यानी ए को ही हम बोलते हैं अमाउंट यानी मिश्रधन बोलते हैं। ए ही हमसे पूछ रहे थे ऐसे रहने देते हैं। पी का मान यहाँ पे 42 लिखा था, यहाँ पे हम 42 लिख देंगे। आगे यहाँ पे 1 लिखा था, यहाँ पे 1 को ऐसे रहने देंगे। आर का मान यहाँ पे 20% लिखा है तो यहाँ पे हम 20 बटे में यहाँ पे 100 कर देंगे।
और पूरे पावर यहाँ पे यन लिखा था, यन को बोलते हैं यहाँ पे समय, यन यहाँ पे समय, यहाँ पे 2 और दिया तो पूरे पावर यहाँ पे 2 कर देंगे, 20 से काटेंगे, 20 से कम 20, 20 25 100 हो जाएगा, 4200 को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 एकम 5 एक 6 बटे में यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 बटे में 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 बटे में यहाँ पे 5 ले देंगे, ये पूरी पावर 2 है तो यहाँ पे 6 बटे 5 यहाँ पे 2 बार ले देंगे। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से कुछ काटे उठेगा दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, काट देंगे, यहाँ से कुछ काटे उठेगा क्या करेंगे, यहाँ पे हम काट देंगे। यहाँ से देखेंगे 5 मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 5 में 5 25 25 हो जाएगा, 25 से काटेंगे 4200, 4200 कितनी बार में कट जाएगा हमारा, 168 बार में कट जाएगा, 25 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 168 आ जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कि 168 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 36 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा उसमें पे 6048 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6048 आ जाएगा, 6048 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो सी के आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पे 43 देखेंगे, बोला यहाँ पे सामान्य एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं को 6 खरीदें 2 मुफ्त पाएं, जैसे स्कीम प्रतिशत छूट प्राप्त कितनी होगी दोस्तों से। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए कि इतने खरीदे इतने मुफ्त पाएं, तो आपको तुरंत यहाँ पे एक फार्मूला लगाना कि मुफ्त अपान टोटल इंटू 100 हो जाता है, मुफ्त अपान टोटल इंटू 100, मुफ्त यहाँ पे दे रहा है 2 की मुफ्त दे रहा है, यहाँ पे हम 2 ले देंगे, अपान टोटल करना है, टोटल हमें यहाँ पे 6 और 2 को जोड़ देना, 6 2 8 हो जाएगा, इंटू 100 करना है, यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 तो चौक यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे कितनी बार में हमारा कट जाएगा, 25 बार में हमारा कट जाएगा, ये 25 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में देता है, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पे 44 देखेंगे, एक स्कूल के खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात यहाँ पे 2:5 दे दिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे लड़कियों और लड़कों बोला है तो लड़कियों के यहाँ पे गर्ल मान लेते हैं, यहाँ पे गर्ल एंड बॉयज का अनुपात हमें यहाँ पे कितना दे दिया, 2:5 दिया था, यहाँ पे हम 2:5 लिख देते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या यहाँ पे 200 दिया है, यदि लड़कियों की संख्या हमें 200 दे दिया है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमें अनुपात अगर यहाँ से हम यक्स मान लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुपात अगर यहाँ पे यक्स मान लेंगे तो यहाँ पे गर्ल और बॉयज का यहाँ पे अनुपात कितना हो जाएगा, 2x अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या यहाँ पे 200 है, लड़कियों की संख्या यहाँ पे 200 है, लेकिन यहाँ पे अनुपात में कितना दिया, दोस्तों यहाँ पे गर्ल का अनुपात कितना दिया, यहाँ पे 2x दिया है, लेकिन अंकों में कितना है, संख्या में कितना दिया, 200 दिया, यानी कि 2x बराबर यहाँ पे हमें दे दिया है 200 दिया था, यहाँ पे 2x बराबर यहाँ पे 200 कर देंगे, यहाँ से x को मान निकालेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे 100 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो x मान यहाँ पे लाख हम रख देंगे, लड़कों के यहाँ पे लड़कों यानी बॉयज का मान यहाँ पे कितना दिया, दोस्तों 5x है, x मान यहाँ पे 100 है, तो 100 यहाँ पे ला के रखेंगे, 5 गुणा 100 में करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 500 हो जाएगा, 500 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में देता, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 45 देखेंगे, बोला यहाँ पे एक कक्षा के 31 छात्रों की औसत आयु यहाँ पे 30 वर्ष दिया है, एक कक्षा के 31 छात्रों की औसत आयु यहाँ पे कितना दिया है, 30 वर्ष दिया है, यहाँ पे हम 30 ले देंगे। यदि इसमें शिक्षक या इसमें शामिल कर लेती, मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति को और शामिल करने के लिए बोल रहा है, तो पूरे समूह की औसत आयु यहाँ पे 31 वर्ष रहती है, तो शिक्षक क्या उनसे पूछ रहा है, तो देखो सर पहले कुल कितने विद्यार्थी थे यहाँ पे, कुल कितने छात्र थे यहाँ पे, 31 छात्र थे, उनकी औसत यहाँ पे 30 देते हैं, यहाँ पे हम 30 लेते हैं, लेकिन बोला यहाँ पे शिक्षक इसमें शामिल कर लेते, मतलब ये व्यक्ति और शामिल कर लेंगे, तो पहले 31 था, अब कितना हो जाएगा दोस्तों, जब एक व्यक्ति और हम शामिल कर लेंगे कितना हो जाएगा, 31 से 32 हो जाएगा, यहाँ पे 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 30 को ऐसे रहने देंगे, एक का मल्टीप्लाई हम 32 में करेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, इसको हम ला के जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 यानी 62 आ जाएगा, 62 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में देता, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पे 46 देखेंगे, 1000 से कम या उसके बराबर तथा 5 या 7 से विभाजित प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, हमसे पूछ रहा है। 5 और 7 का आप लोग एलसीएम लीजिएगा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो 5 और 7 का क्या करना है, एलसीएम लेना, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 35 का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पे 35 हमारे दोस्तों यहाँ पे 35 से विभाजित नियम होगा दोस्तों, 5 से भी कटेगी संख्या हमारी और 7 से भी कटेगी, यानी 35 अगर यहाँ पे फैक्टर करेंगे संख्या हमारी 5 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। आइए हम यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1000 को ऐसे रहने देंगे, यहाँ से 5 से विभाग के देखिए यहाँ पे चेक करेंगे, और यहाँ पे 7 से विभाग देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे यहाँ पे 1000 हम 35 से भाग देंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको घटा के लिखेंगे, यानी 1000 को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 35 से भाग देंगे, क्योंकि जो संख्या हमारी 5 से कटेगी और 7 से कटेगी वो संख्या हमारी 35 से भी कटेगी। यहाँ से क्या करें, हमसे पूछा कितनी संख्या है, क्या करें यहाँ पे 1000 में 35 से भाग देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे। भाग देते वक्त आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको दशमलव नहीं लेना, आपको दशमलव के बाद वाली संख्या नहीं लेना है, जितना पूर्णांक होगा उतना ही लेना है। 5 से काटेंगे 5 में 10 यानी यहाँ पे 200 आ जाएगा, हमें दशमलव को नहीं लेना है। यहाँ पे हम 7 से काटेंगे, यहाँ पे 7 एक कम 7 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 3 बच जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 30 हो जाएगा, 70 के सचो को 28 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा उसमें पे सचो यानी 2 हो जाएगा, 70 के 21 यानी ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14 यानी दोस्तों यहाँ पे 142 कुछ आएगा, तो हमें दशमलव वाला नहीं लेना है। यहाँ पे माइनस लगाते हैं, फिर माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे दोस्तों, यहाँ पे 35 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे 28 कुछ आएगा, तो यहाँ पे हम केवल 28 को लेंगे क्योंकि हमें पूर्णांक लेना है। 200 को हम 142 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 342 हो जाएगा, उसमें से 28 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 314 आ जाएगा, कितना यहाँ पे 314 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, केवल हमें यहाँ पे पूर्णांक लेना है, यहाँ पे दशमलव को नहीं लेना है। 314 नंबर यहाँ पे सी में देते, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पे 47 देखेंगे, क्वेश्चन में पे 47 दिया है, बोला यहाँ पे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 3 व्यास वाले तलों से काटकर 6 बराबर भागों बनाए जाते हैं, 6 बराबर भाग बनाए जाते हैं। इस तरह से प्राप्त सभी नए टुकड़ों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। सपोज करिए दोस्तों, यहाँ पे एक आपके पास यहाँ पे एक तरबूज है, एक यहाँ पे क्या है, तरबूज है। अगर इसको अगर आप यहाँ से अगर 20 से अगर यहाँ से आप कट कर देते हैं, अगर यहाँ पे 20 से अगर यहाँ से कट कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका दोस्तों यहाँ पे 2 भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 भाग में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 2 भाग में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 भाग में बढ़ जाता है कि नहीं, कब बढ़ जाता है, जब आप तरबूज को 20 से अगर काट देते हैं, कितने भाग में बढ़ जाता है दोस्तों, 2 भाग में बढ़ जाता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे
तीन तीन तरीके यानी 3 बार जैसे व्यास को 3 बार अगर काट देंगे तो हमारा कितने भाग यहाँ पे आ जाएगा, टोटल यहाँ पे 6 भाग आ जाएगा, यानी इसको हम 3 बार में काट देंगे, यानी दोस्तों यहाँ पे 3 भाग अगर काट देंगे तो कितनी बार कितना फलक इसके आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 बराबर भाग बन जाएगा। अगर 3 बार हम इसको काट देंगे कितने यहाँ पे आ जाएगा, 6 बराबर भाग यहाँ पे बढ़ जाएगा, 6 बराबर भागों में यहाँ क्या करेगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसकी हमें त्रिज्या दे दिया, गोले की त्रिज्या यहाँ पे यानी कि आर बराबर यहाँ पे हमें दे दिया 14 सेंटीमीटर, आर बराबर 14 सेंटीमीटर दे दिया है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता ही होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, पाई का मान होता है 22/7 होता है, यहाँ पे 22/7 हमें दिया भी है। आर का मान यहाँ पे देखो, आर का मान यहाँ पे 14 लिखा था, यहाँ पे 14 इंटू यहाँ पे 14 कर देंगे, 14 इंटू यहाँ पे हम क्या करेंगे 14 कर देंगे, 7 से काटेंगे 7 दूनी यहाँ पे 14 हो जाएगा, 4 गुणा 22 22 गुणा 14 22 14 गुणा यहाँ पे 2 में करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 2464 आ जाएगा, कितना दोस्तों यहाँ पे 24 से यहाँ पे 64 आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है इस तरह से प्राप्त सभी नए टुकड़ों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है। देखो जब यहाँ पे हम 3 यानी 3 बार इसको काटेंगे तो हमारा 6 बराबर भागों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 6 बराबर क्या हो जाएगा भागों में बढ़ जाएगा। हम क्या करो यहाँ पे यानी कि 6 को हम क्या करें यहाँ पे इसका हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, 6 को हम क्या करें यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे 6 को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे क्या हो जाएगा, 6 वृत्त का यहाँ पे 6 वृत्त का यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना दोस्तों इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दोस्तों पे 6 अगर यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ से हम 6 वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 6 को ऐसे रहने देंगे, पाई का मान यहाँ पे 22/7 लिखा था, यहाँ पे 22 यहाँ पे 7 लिख देंगे, यहाँ पे आर का मान यहाँ पे 14 लिखा था, यहाँ पे हम 14 गुणे यहाँ पे 14 कर देंगे, यहाँ से काट देंगे 7 दूनी यहाँ पे 14 हो जाएगा, 6 गुणा हम 22 में कर देंगे, जो आएगा उसमें 14 का मल्टीप्लाई इनको 2 में कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई टोटल करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 3696 मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा 3696 में यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है टुकड़ों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसका क्षेत्रफल हम क्या करें यहाँ पे जोड़ देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसको जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे 24 यहाँ पे 24 यहाँ पे 64 हमें पहले वाले दिया है, तो यहाँ पे 24 64 ऐसा रहने देंगे, और दूसरे वाले क्षेत्रफल यहाँ पे 3696 है, तो यहाँ पे हम 3696 ले देंगे, इसको हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों पे 6160 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, 160 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में देता है, बी क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 48 देखेंगे, क्वेश्चन में 48 देखेंगे, एक टोकरी में 42 फल है, मतलब देखें दोस्तों यहाँ पे एक टोकरी में टोटल यहाँ पे 42 फल हमको दिया, टोकरी में कुल कितने फल दिया, यहाँ पे 42 फल दिया, तो यहाँ पे 42 फल को हम यहाँ पे रहने देते हैं। बोला यहाँ पे जो या तो सेब है या तो संतरा है, मतलब ये फलों में या तो सेब है या तो संतरा है, 42 में क्या है तो सेब है या तो क्या है संतरा है। यदि संतरे से 6 सेब ज्यादा है, यदि संतरे से 6 सेब ज्यादा है, दोस्तों यहाँ पे संतरे का मान हमें नहीं दिया, यहाँ पे हम संतरे को यहाँ पे यक्स मान लेते हैं, यहाँ पे हम संतरे को यक्स मान लेते हैं। बोला यहाँ पे सेब जो है वह संतरे से कितना ज्यादा है, यहाँ पे 6 ज्यादा है, तो यहाँ पे सेब कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे संतरे से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो संतरे को यहाँ पे यक्स माने, इससे हम 6 ज्यादा कर देंगे तो यक्स प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है तो कितने संतरे हमसे पूछ रहा है, देखो यहाँ पे हम देखेंगे यानी कि टोटल यहाँ पे कुल मिलाकर कुल कितने फल दिया, यहाँ पे 42 फल दिया है, लेकिन देखिए यहाँ पे संतरे की संख्या यहाँ पे यक्स है और सेब की संख्या यक्स प्लस यहाँ पे 6, इन दोनों फलों को मिलाकर कितने यहाँ पे कितने फल है, यहाँ पे 42 फल है, बराबर इसके हम 42 कर देंगे, कुल मिलाकर कुल कितने फल है, 42 फल है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 42 कर देंगे। आगे इसको हम जोड़ देंगे, यक्स में जोड़ देंगे, यहाँ पे 2x हो जाएगा, और 42 में से हम 6 क्या करेंगे घटा देंगे, 42 में से 6 हम घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, कितना यहाँ पे 36 आ जाएगा। यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे 18 दूनी 36, यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 लाख हम दोस्तों यहाँ पे ला के रख देंगे, यहाँ से 18 लाख यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे संतरों की संख्या यहाँ पे 18 हो जाएगी। अगर यहाँ से सेब की संख्या पूछेगा तो यहाँ पे 18 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 जोड़ देंगे, कितना उससे पे 24 हो जाएगा। यहाँ पे संतरे की संख्या यहाँ पे 18 हो जाएगी, सेब की संख्या यहाँ पे 24 हो जाएगी। हमसे पूछ के यहाँ पे संतरे की संख्या पूछेगा, संतरे की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, संतरे कितने दोस्तों यहाँ पे 18 है, तो 18 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में ऑप्शन बी क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर सेब पूछे तो सेब यहाँ पे 24 लगा सकते थे। क्वेश्चन पे 49 देखेंगे, बोला यहाँ पे यदि 63 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली यक्स मीटर लंबी ट्रेन 28 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो यक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमसे बोला, यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे हमें दे दिया 213 मीटर दिया है। यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 2 पॉइंट हम आपको बताते हैं, अगर आपको 2 पॉइंट अगर याद रहेगा तो आपको यहाँ पे सवाल बन जाएगा, अगर यहाँ से आपको 2 पॉइंट पता रहेगा तो आपको सवाल क्या हो जाएगा बन जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे जब कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को पार करे, जब कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को पार करे, या फिर जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, या फिर जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे, या फिर जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, या फिर जब कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को ही पार कर ले, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में क्या होती है जुड़ जाती है, आपस में क्या होती है जुड़ जाती है। यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई तो हमको दिया नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे यक्स दिया था, यहाँ पे यक्स को ऐसे रहने देंगे, और इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई हम जोड़ देंगे, क्योंकि हम आपको पहले ही बताएं, इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई हम यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे कितना देंगे दोस्तों, यहाँ पे 213 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा क्या दिया दोस्तों, ये हमारा क्या है डिस्टेंस है, ये क्या है हमारा डिस्टेंस आया है। दोस्तों आपको एक फार्मूला को पता है कि 4 बराबर होता है दूरी बटे में समय, 4 बराबर क्या होता है दूरी बटे में
समय होता है, चाल का मान देखें तो यहाँ पे 63 मीटर प्रति सेकंड लिखा था, यहाँ पे 63 को ऐसे रहने देंगे, बराबर यहाँ पे यक्स प्लस यहाँ पे 213 को ऐसे रहने देंगे, बटे में यहाँ पे देखें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमसे पूछ के यहाँ पे इसकी यक्स का मान पूछ रहे, लेकिन यहाँ पे हमें समय कितना दिया 28 सेकंड दिया, क्योंकि यहाँ पे बटे में समय है, तो यहाँ पे समय यहाँ पे कितना दिया 28 है, बटे में यहाँ पे हम 28 कर देंगे। यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका हम पीरियड का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 63 गुणा हम 28 में कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1764 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1764 आ जाएगा। इसमें से क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे यक्स प्लस 213 बराबर की धले क्या आएंगे तो माइनस 213 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे यक्स आ जाएगा। 1764 में से हम क्या करेंगे 213 घटा देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1551 आ जाएगा, यानी कि यक्स बराबर यहाँ पे 1551 आ जाएगा। यक्स मान से पूछा था, यक्स मान यहाँ पे 1551 ऑप्शन बी में ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 50 देखेंगे, बोल रहा है यदि किसी घन की प्रत्येक कोर को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 6a² होता है, क्या होता है 6a² होता है। यहाँ पे देखो ए का मतलब होता है भुजा, यानी भुजा का मान यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे a² दिया दोस्तों यहाँ पे, यानी कि ए हमको यहाँ पे 2 बार दिया है, ये हमें कितना दिया यहाँ पे ए हमें 2 बार दिया है। तो यहाँ से हम क्या करें दोस्तों यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या करें, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर लगा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे 60 सेंटीमीटर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10%, क्योंकि ए का मान यहाँ पे 2 बार आया था, यहाँ पे 10% यहाँ पे हम 2 बार लेते हैं, 60 में यहाँ से लगा देंगे, तो यहाँ पे 10% प्लस 10% हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 × 10 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 से काट देंगे तो दाम 100, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 10 में 10 जोड़ेंगे यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पे 21 हो जाएगा। 21% ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में देता है, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, धन्यवाद।